آپ का भी कभी ज़िंदगी में कुछ ऐसे लोगों से वास्ता पड़ा होगा जो नहायत ही रूड बिहेवियर का मुजाहरा करते हैं और नहायत ही बदतमीज़ होते हैं। तो सवाल ये होता है कि उनसे निमटा कैसे जाए, उनसे डील कैसे किया जाए। तो आप ये सोचेंगे कि जो बदतमीज़ी करता है हम भी उससे बदतमीज़ी के साथ पेश आएँ, तो ये हरगिज़ उसका हल नहीं है। अगर हम भी उसके साथ बदतमीज़ी के साथ पेश आएंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि हमारा और उसमें फ़र्क क्या है, और दूसरा ये कि ऐसे तो हम अपना जो इमोशन का रिमोट कंट्रोल है वो दूसरों के हवाले कर देंगे। ऐसे तो कोई भी शख्स आए और हमसे बदतमीज़ी करे और हमारा मूड अच्छा भला हो और उसको ख़राब कर दे, तो ये हरगिज़ उसका हल नहीं है। मैं चंद आपको टिप्स बताता हूँ जो आपके लिए बड़े हेल्पफुल होंगे। मिसाल के तौर पर कोई भी आपके साथ आके बदतमीज़ी करे और गुस्से का मुजाहरा करे तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल आप उसको मुस्कुरा के जवाब दें। जब आपको मुस्कुराहट के साथ जवाब देंगे, यकीनन ये थोड़ा मुश्किल काम होगा लेकिन ये बहुत इफ़ेक्टिव होगा। जब आप मुस्कुरा के उसको बात करेंगे तो वो ये समझेगा कि जैसे उसकी बात को आपने बहुत ज़्यादा लाइट लिया है और उसकी बात और उसके जो अल्फाज हैं उसको आपने वैल्यू ही नहीं दी। तो जब ऐसा करने में कामयाब हो जाएंगे तो फिर सेकेंडली आप उसको ये कहें, थोड़ा डिले टैक्टिक इस्तेमाल करें कि आप उसको बोलें, फर्जी तौर पर आप ये भी कह सकते हैं उसको कि आपकी बात बजा है, ठीक है, लेकिन अभी मैं थोड़ा मसरूफ़ हूँ, थोड़ी देर बाद हम बात इस टॉपिक पे करेंगे। जब आप ऐसा करने में कामयाब हो जाएंगे तो यकीनन उसका गुस्सा जो है वो ठंडा हो जाएगा। और कहते हैं कि गुस्से की जो ड्यूरेशन है वो 12 मिनट होती है, तो 12 मिनट बाद जब आप उससे बात करेंगे तो यकीनन जो है वो मामला काफ़ी हद तक सुलझ जाएगा और उसको खुद भी एहसास हो चुका होगा। दूसरा ये कि आप उसके गुस्से की जो बेसिक वजह है उसको तलाश करने की कोशिश करें। ज़्यादातर लोग जो हैं वो गुस्सा किसी और बात पे शो करवा रहे होते हैं लेकिन उसके पीछे रीज़न कुछ और होती है। तो आप वो रीज़न को सॉर्ट आउट करें और उसको हल करने की कोशिश करेंगे तो मामला जल्दी हल हो जाएगा। उसके बाद अगर कोई आपका करीबी है और वो आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहा है और आपको बुरा भला कह रहा है और आप रूड बिहेवियर से पेश आ रहा है, जो आपके करीबी है, आप उससे जुदा भी नहीं हो सकते, तो यकीनन वो जो भी बात कर रहा होता, मिसाल के तौर पर वो कह रहा होता मैं आपकी टांगें तोड़ दूंगा, तो उसका हरगिज़ मतलब ये नहीं होता कि वो वाकया ही वो आपकी टांगें तोड़ना चाह रहा होता, वो एक जज्बाती बयान होता है। तो आप उसको इतना ज़्यादा सीरियस ना लें। और अगर आप उससे अवॉइड करेंगे, या ऐसे जो लोग हैं जिनकी नेचर में रच बस जाता है कि वो बदतमीज़ी से ही बात करना चाहते हैं और वो कभी सीधे तरीके से बात नहीं करते या उनके मैनर्स हैं ही ऐसे, तो ऐसे लोगों से थोड़ा अवॉइड करें तो फिर ही ज़्यादा बेहतर होगा। और हमारे साथ मसला ये होता है कि हम झगड़े को ख़त्म करने के लिए भी झगड़ा ही कर रहे होते हैं, यानी हमारा मकसद तो उस झगड़े को ख़त्म करना होता है लेकिन उस झगड़े के लिए भी हम झगड़ के ही उसको ख़त्म करना चाह रहे होते हैं। तो ऐसा करने से हमारे मामला जो हैं और ज़्यादा ख़राब हो सकते हैं। और एक और हम गलती ये भी करते हैं कि जब हम किसी ऐसी सूरत हाल का सामना करते हैं तो हम फ़ौरन रिएक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो बजाय इसके कि आप फ़ौरन रिएक्ट करें उस मामले पर, आप उस पर रिस्पॉन्ड करें, थोड़ी देर दें, उसको थोड़ी स्पेस दें, तो उसके बाद सोच समझ कर उस पर रिस्पॉन्ड करें, बजाय इसके कि आप फ़ौरन रिएक्शन दे देंगे। तो अगर थोड़ा आप उसको डिले करेंगे और मुस्कुरा के पेश आएंगे और रिस्पॉन्ड करेंगे तो यकीनन उसके नताइज जो हैं वो आपको बेहतर नज़र आएंगे।